देखिए, उपनिवेशों का इतिहास यानी अगर हम संसाधनों के उपयोग की बात करें, तो जब भारत में ब्रिटिश साम्राज्य था यानी जब भारत में ब्रिटिशों का अधिकार था, तो ब्रिटिशों ने हमारे यहाँ के संसाधनों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया और हर एक तरीके से इस्तेमाल किया। जहाँ कोई भी संसाधन हो, उन्होंने उसका बहुत मिसयूज़ किया। उसका मिसयूज़ करने का एक ही रीज़न था कि जो भी ब्रिटिश आक्रमणकारी हों या पुर्तगाली हों या फ्रेंच जो भी थे, जो भी हमारे यहाँ यूरोपीय शक्ति यहाँ पर भारत में कब्जा करने के लिए, उनका सबसे बड़ा टारगेट था भारत के अंदर कि भारत के संसाधनों को लूटना। क्योंकि भारत उस समय सोने की चिड़िया कहा जाता था। और चिड़िया कहाँ जाने का मतलब क्या था कि भारत में संसाधनों की बहुत ज़्यादा बहुतायत थी। और इन्हीं संसाधनों को पाने के लिए जो यूरोपीय शक्तियाँ थी वो भारत के अंदर अट्रैक्ट हुई थी और उन्होंने भारत पर इन्हीं संसाधन लूटने के लिए भारत पर कब्जा किया था। ठीक है, तो इसी चीज़ को देखते हुए उन्होंने इन संसाधनों यूज़ क्यों किया, उसका सिंपल सा रीज़न था कि जो भी यूरोपीय शक्तियाँ थीं, चाहे ब्रिटिश की बात करें, चाहे फ्रांसीसी बात, डच की बात करें, उनके पास बहुत उपयुक्त टेक्निक थी। और इसी टेक्निक की बल पे उन्होंने भारत के संसाधनों को यहाँ से निकाला, उनका यूज़ किया और बहुत ज़्यादा मात्रा में इसका इस्तेमाल किया। ठीक है, इसीलिए अगर हम उपनिवेशों का इतिहास देखें या उपनिवेश काल की बात करें, तो भारत में संसाधनों का सबसे ज़्यादा शोषण किया गया था। ठीक है, उसके बाद संसाधनों का संरक्षण करना। संसाधनों का संरक्षण संरक्षण संसाधनों का संरक्षण करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बिना संसाधन के लोगों का जीवन नहीं चल सकता। इसलिए संसाधनों का संरक्षण करना ज़रूरी है, क्योंकि संसाधनों को बचाने से ही हम इसके आगे उपयोग कर सकते हैं। क्योंकि भाई हमारे देश में ये एक प्रवृत्ति बन चुकी है कि जो भी लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, उनका एक ही रीज़न है, उनका ये मानना है कि जो भी संसाधन हमारे यहाँ पाए जा रहे हैं, जो भी संसाधन हम इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे ज़्यादा या कम मात्रा में इस्तेमाल कर रहे हैं, वो हमें प्रकृति के द्वारा दिए हुए हैं, हमें प्रकृति द्वारा निःशुल्क उपहार मिले हुए हैं, और इसलिए हम इसका अंधाधुंध शोषण करेंगे। जबकि महात्मा गांधी ने भी कहा था इस चीज़ को कि भाई जैसे जब जब महात्मा गांधी को लगा कि भाई लोग लगातार दबाव बढ़ा रहे हैं, जनसंख्या लगातार यूज़ कर रहे हैं, तो महात्मा गांधी ने भी कहा था कि हमारे पास हर व्यक्ति की आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन किसी का पेट भरने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है। मतलब हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन पेटी भरने के लिए कुछ नहीं है। उनका इस चीज़ से तात्पर्य ये था कि हमारे पास इतने संसाधन हैं कि हमारी जो टोटल पॉपुलेशन है उसकी पूर्ति आसानी से हो जाएगी, लेकिन अगर वो उसका इस्तेमाल प्रॉपर तरीके से करें तो। ठीक है, तो हमारे पास संसाधन बहुत ज़्यादा, लेकिन अगर कोई व्यक्ति, एक व्यक्ति अगर लालचवश उसका इस्तेमाल करता है, यानी कोई व्यक्ति अगर लालच के अकॉर्डिंग उसका इस्तेमाल करेगा, तो हमारे देश की सभी, मतलब हमारे देश के सभी लोग इसका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। अर्थात कि हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन पेटी भरने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है। ठीक है भाई, जैसे मान लो किसी दावत में हम चले गए, उसमें मान लो 100 लोगों का खाना बना, अचानक हमारे 200 लोग आ जाते हैं, तो क्या हुआ, किसी को मिलेगा, किसी को नहीं मिलेगा। जो पहले पहुंच जाएगा उसको बहुत ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, और जो बाद में आएंगे उसको लोगों को कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन अगर अगर 100 लोग वहाँ पर पहुँचें और 100 लोगों के लिए अगर खाना अवेलेबल है, तो अगर उसको प्रॉपर तरीके से खिलाया जाए तो वो सभी लोगों के लिए अवेलेबल हो जाएगा। इसी तरीके से हम संसाधन कहते हैं कि संसाधन हमारे पास बहुत मात्रा में है, भरपूर मात्रा में है, लेकिन ज़रूरत है उसका इस्तेमाल करने की। इसलिए लालच ना करके अगर संसाधनों का प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल किया जाए, उसकी बचत की जाए, तो हम इन संसाधनों को बचत कर सकते हैं, संरक्षण कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये जो संसाधन हैं वो हमारे लिए नहीं बल्कि आगे आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, यहाँ तक आपको पढ़ा दिया गया है। इससे संबंधित आपको कुछ क्वेश्चन दिए जा रहे हैं। ठीक है, वो क्वेश्चन करिए आप। ठीक है, नहीं समझ में आए तो वो आप उसके पूछ लीजिए। ठीक है, थैंक यू।